बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक गलती होती है कि वो शुरू में ही फॉर्म भर देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अमूल। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि भैया आपके जो सीयूईटी 2025 के फॉर्म आने वाले हैं वो कब तक आ रहे होंगे, क्योंकि पीजी के फॉर्म जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं बट अभी तक यूजी की डेट्स के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं मिला है आप लोगों को। तो जो यूजी के फॉर्म हैं वो मोस्टली आपके फेब के मिड तक रिलीज़ हो रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि आपके फॉर्म कब तक आएंगे, इधर उधर की वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे र्यूमर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे कि फॉर्म आउट हो चुके हैं, फॉर्म आउट होने वाले हैं। तो इस तरीके के वीडियो से आप थोड़ा दूर रहिएगा एंड जो आपके फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके मिड फेब तक रिलीज हो जाएंगे। तो आप परेशान मत होइएगा, अपनी पढ़ाई थोड़ा सही ढंग से कीजिएगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम के लिए बचे नहीं है। आपका जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ मे के आसपास हो रहा होगा। तो आपको अपना टाइम पता है, आपको अपना सारी चीज़ें पता है। आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है उनकी भी डेट शेड्यूल्स आ चुके हैं। बोर्ड्स के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है सिलेबस का, तो सिलेबस का जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ आपका 12th क्लास का ही सिलेबस आएगा, 11th का कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 11th का कुछ आएगा या नहीं आएगा, तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि सीयूईटी के पेपर में कोई भी 11th का क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी 11th का सिलेबस आपको नहीं आएगा। अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो आप सीयूईटी की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस चेक कर सकते हैं। अगर आप पीसीएम ग्रुप से होंगे तो वहाँ पीसीएम वालों को मिल जाएगा, पीसीबी वालों को मिल जाएगा, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है उस सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है। तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आपके पेपर पैटर्न में हुआ है कि पहले जो 200 नंबर का पेपर हुआ करता था अब 250 नंबर का होगा एक सिंगल सब्जेक्ट का। यानी अगर आप पीसीएम ग्रुप से देने वाले हैं तो आपको 750 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा, या फिर अगर आप पीसीबी से भी देंगे तो भी आपको 750 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा। किसी भी पेपर का ऊपर नीचे मार्क्स नहीं हुए, सभी पेपर 250 मार्क्स के ही होंगे। तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उसके हिसाब से पर सब्जेक्ट आपको 250 मार्क्स के पेपर मिल रहे होंगे। यानी कि टोटल एक सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे एंड 50 के 50 कंपलसरी हैं। ये तो हुई आपके पेपर पैटर्न की बात, लेकिन उससे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट बात है वो पता होनी चाहिए, वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फेब के मिड में रिलीज तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आपका शुरुआत में फॉर्म रिलीज होगा मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम आपको उस फॉर्म में आईसीआर एज ए यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स खास तौर से आईसीआर को टारगेट कर रहे हैं वो कोशिश करिएगा कि कम से कम आपका जब फॉर्म रिलीज होगा उससे 10 दिन बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें, ताकि 10 दिन बाद आपका जो आईसीआर का एज ए यूनिवर्सिटी ऑप्शन होगा वो उसमें आ चुका होगा। लेकिन अगर आप जैसे ही फॉर्म आउट होता है और आप तुरंत भरना शुरू करने लगेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आईसीआर का ऑप्शन उसमें नहीं देखने को मिलेगा। सीयूईटी आईसीआर को 2 साल से अपने अंडर ले रहा है और ये हर साल हुआ है कि आईसीआर हमेशा बाद में जोड़ा गया है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक गलती होती है कि वो शुरू में ही फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद वो आईसीआर को ऐड करना भूल जाते हैं। तो अगर आप फॉर्म में आईसीआर ऐड नहीं करेंगे तो ये क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप आईसीआर उसमें ऐड नहीं करेंगे तो आप आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप आईसीआर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर आप आईसीआर को टारगेट कर रहे हैं तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आईसीआर को चूज करना मैंडेटरी है। अगर आप आईसीआर चूज नहीं करेंगे तो फिर आप आईसीआर कॉलेजेस में नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब आपका फॉर्म रिलीज होगा हम आपको यहाँ वीडियोस बना देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आए वो आपको टाइमली मिलते रहें। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा आपको उस टाइम नहीं फॉर्म भरना है, आपको रिलीज होने के 10 दिन बाद आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी हमारे यहाँ आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अभी बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे हम आपको यहाँ अपडेट दे रहे होंगे। उसके अलावा फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको अपने तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स तो चूज़ करने ही करने हैं। सब्जेक्ट जब चूज़ कर रहे होंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट्स तो रखने ही रखने हैं और वो 3 सब्जेक्ट आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। एंड जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होंगे तब भी आप देखिएगा कि आईसीआर का उसमें चूज़ होना मैंडेटरी है। अगर आप आईसीआर चूज़ नहीं करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी, वो आपको अभी पता नहीं चलेगी। तो बहुत सारी
चीज़ें हैं, जब आपके फॉर्म आउट होंगे तब हम आपसे वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। बट अभी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो आपके फॉर्म हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मिड फेब तक रिलीज हो जाएंगे एंड वो 1 महीने तक आपको डेट मिलेगी कि 1 महीने के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म तुरंत स्टार्ट नहीं करना है भरना, जैसे ही रिलीज होते हैं आपको 10 दिन का वेट करना है। जैसे ही ICR उसमें ऐड होगा हम आपको वो भी यहाँ अपडेट दे रहे होंगे। तो ICR के ऐड होने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा, उसके पहले आप फॉर्म फिल नहीं करिएगा अगर आप ICR को टारगेट करते हैं। और याद रखिएगा कि ICR में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक IRI दिल्ली, BHU, NDRI करनाल, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ICR के थ्रू ही एडमिशन हो रहा होगा। और ये एडमिशन तभी पॉसिबल होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में ICR को चूज़ करेंगे। तो आई होप कि जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ वो आप समझ पा रहे होंगे। तो बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियोज ला रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक।